नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल राजस्थान जी के ज्ञान पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रेड द्वितीय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 प्रथम प्रश्न पत्र ग्रुप बी जो 31 अक्टूबर 2018 को आयोजित हुई थी, RPSC अजमेर द्वारा आयोजित की गई, उसका सॉल्व पेपर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिर में। कहाँ पर पहना जाता है? सिर में। सेकंड क्वेश्चन की ओर, विजयदान देथा का संबंध है। विजयदान देथा का संबंध किससे है? लोक कला से, लोक संगीत से, लोक नृत्य से, लोक साहित्य से। तो इसका सही उत्तर होगा लोक साहित्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? बिजोलिया अभिलेख है वो कौन से वंश के इतिहास की जानकारी देता है? तो सोहान वंश की। कौन से वंश की? सोहान वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के भील सेना के कमांडर था। भील सेना के सेनापति कौन थे? राणा पुंजा। कौन थे? राणा पुंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक राव सुंदरसेन को कहा जाता है। किसको? राव सुंदरसेन को। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी आहाड़। किसको? आहाड़ को कहते हैं ताम्रवती नगरी। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? बीकानेर के राजा राय सिंह है वो गद्दी पर कब बैठे? 1577 ईस्वी को। कब बैठे थे? 1577 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो कुल कितना प्रतिशत है? 10.41। 10.41% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपको इसमें से खोजना है जो गलत है। गंभीरी नदी मेस्वा, माही नदी जाखम। माही नदी की सहायक नदी जाखम है, सही है। काली नदी की सहायक परवन, सही है। और साबरमती की माजम सहायक नदी है। लेकिन ये मेस्वा है वो किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। तो गंभीरी नदी की सहायक नदी मेस्वा नहीं है, साबरमती की है, तो इसलिए गलत होगा ऑप्शन। नेक्स्ट, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक जैसलमेर जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को कहा जाता है वांगड़। क्या कहा जाता है? वांगड़ प्रदेश। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय क्षेत्र, इसको क्या कहा जाता है? उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय, इसको कहा जाता है बहुमठ। क्या कहा जाता है? बहुमठ। आबू पर्वत का खंड है उसको कहा जाता है अर्बुद। और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ क्षेत्र ये है हाड़ौती। कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती। तो इसका ये मिलान कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान में किन जिलों का लिंगानुपात में कमी आई? तो किन जिलों के लिंगानुपात में कमी आई थी? राजसमंद और चूरू में। तो राजसमंद का वर्तमान में कितना है? 940 लिंगानुपात। और चूरू का वर्तमान में, सॉरी, राजसमंद का 990 है और चूरू का है 940। राजस्थान का लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में, सबसे अधिक डूंगरपुर में। और कितना है? 994 लिंगानुपात डूंगरपुर में है, 994। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। कितना है? 928, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। बिल्कुल सही है, सब जगह अलग अलग है। राज्य में जलवायु और उष्णकटिबंधीय कारकों के कारण विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही है, इसका मतलब दोनों सही है, ऐसा और दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। अलवर, अलवर में क्या है? पांडुपोल। अजमेर, अजमेर में सोनी जी की नस्या। बीकानेर, बीकानेर में क्या है भाई? कोलायत झील। और भरतपुर में डीग, यानी ए का है डी।
ए का डी इसी में है तो पहला ऑप्शन से मिल जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? कच्चे माल की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर ये दक्षिणी पूर्वी मैदान आर्द्र भूमि कृषि जलवायु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों में विस्तृत हैं? कितने जिलों में विस्तृत हैं? तो ये सिर्फ 2 जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से? अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर में है, केवल अलवर और भरतपुर में है। और ये कब योजना प्रारंभ की गई? ये 1986-87 के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। केवल 2 जिलों में है मेवात कार्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? कौन सी हवा जिसको डॉक्टर हवा कहते हैं? हरमंटन। कौन सी? हरमंटन। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं वो किस दिशा में बहती है? वो बहती है दक्षिणी पश्चिम में। कहाँ किस में बहती है? दक्षिणी पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडों के लिए। किसके लिए? तब आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चेन्नई में वर्षा परिवर्तनशील और बम्बई से अधिक होती है। चेन्नई में परिवर्तनशीलता होती है और बम्बई से भी अधिक होती है। मुंबई से। चेन्नई में लौटता मानसून ज़्यादा वर्षा होती है। चेन्नई में लौटते मानसून की ज़्यादा वर्षा होती है। सही है, तो इसका मतलब दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंडमान में उष्ण कटिबंध चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह को आधिकारिक को सचेत किया जाता है? किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाता है? तो यह है कोलकाता के अधिकारियों को सचेत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकीय विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो ये 1921 का वर्ष है, उसको जनसांख्यिकीय विभाजन का वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। महान सीमा भ्रंश किसको पृथक है? शिवालिक को लघु हिमालय से। शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करता है, इसका सही उत्तर होगा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो बांग्लादेश के साथ में लगती है। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ में। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी है। मृदा अपरदन की कौन कौन सी समस्या जुड़ी है? अधिक वर्ग होता है, वनों की कटाई होती है, अत्यधिक खेती होती है, अतिसारण होता है। अब इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। 1 2 सही है, 3 2 3 4 सही है, 2 4 सही है, 1 2 3 4 यानी सभी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी के नियम अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब इसमें सही कथन को सुनना है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन कार्यसूची का प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी। बिल्कुल सही है। अनुमति मांगने वाले सदस्य उस दिन बैठक प्रारंभ होने के लिए सचिव के पास उस प्रस्ताव का वह प्रस्तुत करना चाहते हैं लिखित में सूचना देंगे। यह सही नहीं है, लिखित में सूचना देना कोई जरूरी नहीं है मुख्य सचिव को। नेक्स्ट है प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या कम से कम 10वें भाग के समर्थित होना सही है। बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 सही है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री
और उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। कौन हैं जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा टीकाराम पालीवाल। एक बार फिर मैं आपको अगले प्रश्न, इसका 1 और 2 सही है, वापिस इसको सही कर देते हैं। 1 और 2 सही है, तो इसका है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ये 1/10वें भाग ये सही नहीं है, तो 1 और 2 सही है। 1/10वें भाग ये नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव में 2/3 बहुमत होते हैं, 2/3 बहुमत होते हैं। गलत बता दिया था 1 और 2, इसको सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे थे? कोई भी मंत्री परिषद के सदस्य मंत्री नहीं रहे थे, तो कौन कौन थे? भैरों सिंह शेखावत किसी भी मंत्री परिषद के मंत्री नहीं थे, और जयनारायण व्यास वो भी किसी भी मंत्री परिषद के। इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, उसको सही करना है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय केपीयू मेमन मुख्य सचिव थे, बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला खान के समय आर डी माथुर नहीं थे, उस समय सुंदरलाल खुराना थे। कौन थे? सुंदरलाल खुराना बरकतुल्ला खान के समय। और नेक्स्ट है, शिवशरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्णवली, बिल्कुल सही है, मुख्य सचिव थे। भैरों सिंह शेखावत के समय टीवी रमणन, ये भी मुख्य सचिव थे, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, निम्नलिखित में से करते भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों से संबंधी मंत्रिमंडल से समिति के हैं? केंद्र राज्य संबंधों की समस्या पर विचार करना, बिल्कुल सही है। ऐसे आर्थिक राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य का निर्णय लेने की आवश्यकता हो, बिल्कुल सही है। विदेशी मामलों में से संबंधित ऐसे नीतिगत मामले पर विचार करना जिनका बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न हो, यह भी सही है। इसका मतलब तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते हैं? तो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं सुनना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व राज्यपाल कहाँ पर रहे हुए हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, सही है। हरिदेव जोशी त्रिपुरा में नहीं किया था। हरिदेव जोशी ने 3 जगह राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। असम में किया था, मेघालय में किया था, और पश्चिमी बंगाल में किया था। शिवशरण माथुर असम में थे, बिल्कुल सही। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार में थे, बिल्कुल सही। हरिदेव जोशी त्रिपुरा में नहीं थे, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल 3 जगह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों को स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 2000 के सन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर मुडिमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने ये मत प्रदान किया था? 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक और आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा। तो ये है सैमुअल हंटिंगटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी? तो एकमात्र ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई थी। तो इसका सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई। तो किसने दिलाई थी? तो ये दिलाई थी बीडी जत्ता ने दिलाई थी। कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी, मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ग्रीन पीस संगठन की स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा के 6 अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए
इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस समर्थन के साथ संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे। तो ये कौन सी समिति थी? राजमन्नार समिति। कौन सी समिति? राजमन्नार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का गठन, संघ के लिए यूपीएससी का गठन अनुच्छेद 315 के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य के लिए आरपीएससी और संघ के लिए यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारत सरकार के मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? आरबीआई के गवर्नर, भारतीय रिजर्व, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, यानी तीनों। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। जगदीश भगवती की पुस्तक कौन सी है? तो जगदीश भगवती की पुस्तक है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है, जोसेफ स्टिग्लिट्ज की पुस्तक है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। नेक्स्ट है, उल्ब्रिक बेक की पुस्तक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। और मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो इसका सही उत्तर होगा 2, 1, 4, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित भारत के उपराष्ट्रपति में कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए? निर्विरोध उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्र के बारे में पूछ रहा है। तो राधाकृष्ण निर्वाचित हुए थे और एम हिदायतुल्लाह ये भी निर्वाचित कार्यवाहक, प्रथम कार्यवाहक थे जो न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। ये दोनों उपराष्ट्रपति निर्विरोध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समगण परिषद की स्थापना किसने की थी? समगण किस वर्ष में हुई थी? तो 1985 में। किस वर्ष में हुई थी? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर गलत युग्म को सुनना है। 255(1) ग राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी सही है। 18(3) राष्ट्रपति की सहमति सही है। 113(3) राष्ट्रपति की सिफारिश सही है। 304 ख राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये गलत है। ये भी पूर्व सहमति होती है राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दुनों के जल संबंध विवादों का न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 262। कौन सा है? 262। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया? जॉन फॉस्टर डलेस ने कगारवाद का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है भूमंडलीयकरण उष्मीकरण से कम करने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति ध्यान रखना है, जॉर्जिया देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव अन्य किस नाम से जाना जाता है? शांति के लिए एकता प्रस्ताव है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? अच्छेसन प्लान शांति के लिए एकता प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी गलत को सुनना है। भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा की थी, सही है। 1979 में की थी। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की थी 1988 में। चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग ने भारत की यात्रा, ये गलत है। भारत की यात्रा उन्होंने की थी 2002 में। कब की थी? 2002 में। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने, यह प्रथम यात्रा थी चीन के राष्ट्रपति की प्रथम यात्रा 1996 में जियांग जेमिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई? तो ये ब्राह्मणी बनास परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, खलील अहमद था उस समय। अभी करंट अफेयर के दूसरे प्रश्न आएंगे। हाल ही में
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार रैंकिंग, ये राज्य के विद्यालय से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है क्योंकि नए प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का नाम, राजमाता विजयराज मेडिकल कॉलेज। ये क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा 50,000। कितनी राशि दी जाती है? 50,000। 12वीं तक पढ़ती है तब तक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की गई? यह है दिशारी। कौन सी? दिशारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष की शिशु देखभाल का अवकाश दिया जाता है? तो ये 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का अवकाश दिया जाता है पूरे सेवा काल में, पूछा है इन्होंने, पूरे सेवा काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग की महत्वाकांक्षी जिलों में पहली डेल्टा रैंकिंग में शामिल नहीं था? तो यह है चूरू शामिल नहीं था, सिरोही शामिल था, बारां था, धौलपुर था, लेकिन चूरू शामिल नहीं था। तो इन्होंने पूछा नहीं था, तो इसका सही उत्तर होगा चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पोषण स्तर सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना जो कि अभी बंद हो चुकी है, उसकी जगह कौन सी है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना याद रखना है। ये बजट 2022 में इसकी घोषणा की है और ये 1 से लगाकर 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन पाउडर आता है, उनका 2 दिन दूध पिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक समुदाय सेवा से, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो ये 40.92% था, लेकिन अभी आपको नया बजट पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार 2004 से 16 के दौरान भारतीय वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पादन प्रतिशत में कितनी रही? तो ये कितनी रही थी? ये रही थी 3.2। तो ये सब आपको नई आर्थिक समीक्षा पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के बराबर क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है NPPFC। NPPFC वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार वर्तमान में IIP गणना का आधार वर्ष है, तो ये 2011-12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही कथन का, राष्ट्रीय आय उत्पादित समय अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, सही है एकदम। NNP ज्ञात करने के लिए GNP के मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, सही है, तो दोनों सही है। आर्थिक समीक्षा के बहुत ज्यादा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में योजना मतलब लाभ नहीं मिलता है? तो ये जमा राशि पर ब्याज इसमें बिल्कुल मिलता है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा ये नहीं मिलता है। खाते पर न्यूनतम राशि का आवश्यकता नहीं है। भारत में मुद्रा में कहीं पर भी आसान हस्तांतरण कर सकते हो, ये भी सही है, लेकिन 10 लाख का दुर्घटना बीमा जन धन योजना में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, बिल्कुल सही है। अधिगम प्रक्रिया से, बिल्कुल सही है। अधिगम संस्थितियों से, बिल्कुल सही है। तो दिए गए सभी विकल्प सही है। शिक्षा मनोविज्ञान सभी से संबंधित होती है, अधिगम प्रक्रिया, अधिगमकर्ता सभी से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन 60 के उत्तर देना है। अधिगम समायोजन होता है, बिल्कुल। अधिगम सार्वभौमिक है, बिल्कुल। अधिगम प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है, ये गलत है। हमेशा नहीं होता है, ये गलत है। अधिगम परिणाम व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम का परिणाम व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका गलत उत्तर होगा C, सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को TAT प्रशिक्षण किया ताकि उनमें पहचान की जा सके। TAT में पहचान किसकी की जाती है? व्यक्तित्व की। किसकी पहचान की जाती है? व्यक्तित्व की, TAT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त हो उन्हें लिया जाता है। इसमें प्रभाव, जो आपने पढ़ाया है उसमें बच्चों ने कितना सीखा है, प्रभाव का नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल आयु किसके मापन से संबंधित हैं? तो बेसल आयु किसके मापन से संबंधित हैं? तो ये हैं बुद्धि के मापन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि आईक्यू का परिकलन सूत्र है। बुद्धि लब्धि में सबसे पहले एम आता है, फिर आता है सी और इनको किससे गुणा करते हैं? 100 से। एम ए बटा सी ए इंटू 100। ध्यान रखना एम ए बटा सी एम ए यानी मानसिक आयु, सी ए यानी वास्तविक आयु, इन दोनों को 100 से गुणा करना है बट्टा में। तो इसका सही उत्तर होगा बी। सही उत्तर कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोसा इंक प्लॉट प्रशिक्षण में शामिल हैं। इसमें कौन शामिल, क्या क्या शामिल है? 5 काले सफेद और 5 बहुरंगीय कार्ड, ये दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता कौन थे? तो ये कौन है? हल। कौन थे? स्टैन हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वर्ष से लड़के जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है तो उसका आईक्यू क्या होगा? अभी हम पढ़ के आए हैं एम ए बटा सी ए इंटू 100। तो एम ए है इनकी 16 वर्ष, मानसिक आयु कितनी है? 16 वर्ष। लड़के की मानसिक आयु के बाद में वास्तविक आयु है 25 वर्ष। इनको किससे गुना करना है? 100 से। तब इसके बाद में उत्तर लिख लेगा। देखो 25 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार। 100 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 16 को 4 से गुणा किया तो कितना आता है? 67। कितना आता है? 67। तो लड़के की आईक्यू कितना होता है? 67। कितना होता है? इसमें सही उत्तर होगा 67, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा इसलिए होता है क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहता है। किसमें? व्यवहार में। ध्यान रखना है व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 अभिरुचि अभिवृत्ति उपलब्धि तथा लिंग कौन से विभिन्नताओं का क्षेत्र है? ये व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? ध्यान रखना है, प्रश्न को आराम से पढ़ना है। गलत युग्म पढ़ना है। अधिगम साइन सिद्धांत टॉलमेल एकदम सही है। अधिगम क्षत्रिय सिद्धांत कुर्ट लेविन सही है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर नहीं है, इसका है अल्बर्ट क्या नाम है? बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा। प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक एकदम सही है। तो इसका सामाजिक अधिगम ब्रूनर का नहीं है, तो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत सामाजिक अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 बहुत जल्द पूरा होने वाला है। बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास किससे प्रभावित होते हैं? वंशानुक्रम वातावरण, केवल वंशानुक्रम यानी दोनों, वंशानुक्रम वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्रथम नियम कौन सा है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्रथम नियम अभ्यास का नियम है। ध्यान रखना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आपको इसमें से गलत को चेक करना है। ये संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल समायोजन संतुलन प्रदान करता है। ये समस्या का समाधान करता है, समायोजन समस्या का समाधान होता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसमें ये लिखा है नहीं है, जबकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा समायोजन करते रहना चाहिए। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा होता है, ये भी सही है। इसमें गलत ये है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है सृजनात्मक की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, उपयुक्त दिए गए सभी विकल्प। तो सभी विकल्प सही है। मौलिकता भी होती है, प्रभावशीलता भी होती है और लचीलापन सृजनात्मक की विशेषता होती है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उपेयदेयता होती है स्वयं के ज्ञान और तैयारी के बारे में जानकारी। ये खुद का ज्ञान है और उसकी तैयारी के बारे में जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता होती है। बालकों की आवश्यकता की जानकारी ये भी होती है। तो इसका मतलब दोनों सही है, ए भी दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं। तो अधिगम बाधित और असमर्थ निम्न उपलब्धि वाले बच्चे हैं वो अधिकतम होते हैं, ज्यादातर वही बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान का शिक्षा में को बना दिया है। शिक्षा को कैसा बना देते हैं? बाल केंद्रित,
ये ध्यान रखना है, बाल केंद्रित शिक्षा में हमेशा बाल केंद्रित बनती है मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को शामिल किया गया? तो 120 तत्वों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकाम प्रसिद्ध हैं, मुकाम किसका प्रसिद्ध है? विश्नोई समाज का प्रसिद्ध है, विश्नोई समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो महाराज उमेद सिंह प्रथम कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित रही? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह की उम्र क्या थी? कहानी में विवाह की उम्र 3 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा में। अभी राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की थी, तो वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित हैं किस जाति से? जनजाति, भील जनजाति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रजामंडल को ने 1937 में कृष्णा दिवस मनाया? तो ये जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1937 में हुई थी और इसका स्थापना दिवस कृष्णा मंडल के रूप में मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबानेरी राजौरगढ़ कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो गुज्जर प्रत्यार काल के हैं। आबानेरी बावड़ी कहाँ पर हैं? आबानेरी बावड़ी, कमेंट करके जरूर बताना आबानेरी बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग को गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़, अजमेर, तारागढ़, बूंदी, जालोर, सिवाना। ये दोनों तो है ही नहीं है, तारागढ़ 2 हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तारागढ़ अजमेर के किले को गढ़ बीठली कहा जाता है। 2 किले हैं, तारागढ़, अजमेर और बूंदी, जिसमें गढ़ बीठली किसको कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? कोलूगांव। कौन सा है? कोलूगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो राजस्थान पूर्ण अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को, तभी अजमेर और मेरवाड़ा राजस्थान में शामिल हुए थे। नेक्स्ट, चार सोमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो कोटा में। किस जिले में स्थित हैं? कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जीण माता का मेला आयोजित होता है सीकर में, जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? सीकर में। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये सॉल्व पेपर? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।